नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ जो फिल्म की दुनिया के पीछे के जीवन को थोड़ा करीब से दिखाती है। यह कहानी पूरी तरह से कल्पना पर आधारित है और इसका किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं है। मेरा नाम कवि पाठक है और मैं एक प्रसिद्ध बॉलीवुड अभिनेत्री अनुष्का वर्मा की वैनिटी वैन का ड्राइवर हूँ। मुझे यह नौकरी कुछ महीने पहले ही मिली थी। शुरुआत में मैं थोड़ा नर्वस था, लेकिन धीरे धीरे सब कुछ सामान्य हो गया। अनुष्का जी बहुत ही अनुशासित और मेहनती कलाकार हैं। वे अपने काम को लेकर बेहद गंभीर रहती हैं, लेकिन उनके भीतर एक सामान्य इंसान की तरह सहजता भी है। वह अपने कर्मचारियों से बहुत ही सम्मान से बात करती हैं। यह बात मुझे शुरू से ही प्रभावित करती रही। शूटिंग के दिन, उस समय अनुष्का जी HN10 नामक फिल्म की शूटिंग कर रही थी। पूरी यूनिट हर दिन अलग अलग लोकेशन पर शूट करने जाती थी। मेरा काम सुबह सुबह वैन को तैयार करना, समय पर सेट पर पहुंचना और फिर शाम को उन्हें वापस लेकर घर तक छोड़ना था। शूटिंग के दौरान अक्सर बहुत भाग दौड़ रहती थी। कभी कभी उन्हें मेकअप बदलना होता, तो कभी अचानक सीन बदल जाता था। ऐसे में वैनिटी वैन उनका असली घर बन जाती थी। वहीं से ये अपनी सारी तैयारी करती थी। वैनिटी वैन हमेशा साफ सुथरी और सजी धजी रहती थी। अंदर दो हिस्से थे, एक छोटा रेस्ट के लिए जहां सोफे और टेबल थे, और दूसरी तरफ एक छोटा मेकअप रूम जहां लाइटिंग और शीशे लगे हुए थे। मुझे हर दिन सुबह उनकी सफाई करनी होती थी, ताकि जब भी अनुष्का जी अंदर आए तो सब कुछ बिल्कुल व्यवस्थित मिले। एक दिन का वाकया है। उस दिन धूप बहुत तेज थी। शूटिंग आउटडोर लोकेशन पर चल रही थी। अनुष्का जी को फिल्म के लिए एक विशेष सीन करना था, जिसमें उन्हें समुद्र के किनारे कुछ दृश्य देने थे। सीन खत्म होने के बाद जब वे वैनिटी वैन में आई, तब वे काफ़ी थकी सी लग रही थी। मैं उस समय वैन के अंदर थोड़ा सामान व्यवस्थित कर रहा था। पानी की बोतल, मेकअप बॉक्स और कुछ ज़रूरी चीज़ें अपनी जगह पर रख रहा था। उन्होंने दरवाज़ा खोला और अंदर आई। मैं जैसे ही उन्हें देखा, मैं तुरंत खड़ा हो गया और बोला, मैडम, आप बैठिए, मैं बाकी काम कर लेता हूँ। वो मुस्कुराई और बोली, नहीं कवि, कोई बात नहीं, तुम अपना काम करो, मैं बस थोड़ा आराम करना चाहती हूँ। उनका लहजा हमेशा शांत रहता था, बिना किसी आदेश के भाव के। वह एक स्टार थी, लेकिन उनके स्वभाव में घमंड का नाम ही नहीं था। वह सोफे पर बैठ गई और बोली, शूटिंग बहुत लंबी हो गई थी, मौसम भी बहुत गर्म है। मैं बोला, मैडम, आज का दिन सच में बहुत ही कठिन रहा है। आप चाहें तो मैं ठंडा पानी ले आता हूँ, थोड़ा आराम मिलेगा। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हें कैसे पता कि मुझे ठंडा पानी ही चाहिए? मैं हंस पड़ा और बोला, आपकी थकान देखकर अंदाज़ा लगा लिया। वो भी हंस दी और यहीं से हमारे बीच की सामान्य बातचीत की शुरुआत हुई। धीरे धीरे मुझे उनके काम करने का तरीका समझ में आने लगा। वह हर चीज़ में बहुत ही सटीक थी, चाहे वो डायलॉग की प्रैक्टिस हो या शूट से पहले की तैयारी। वो हमेशा अपनी टीम से अच्छे संबंध रखती थी। उनका नियम था कि जो भी मेरे साथ काम करे, उसे लगे कि यह सिर्फ नौकरी नहीं, एक सम्मान है। सेट पर उनके साथ कई लोग काम करते थे, मेकअप आर्टिस्ट, ड्रेस डिज़ाइनर, असिस्टेंट और सिक्योरिटी गार्ड। हर किसी को उनका व्यवहार बहुत पसंद था। कभी कभी मैं उनकी और उनकी असिस्टेंट की बातें सुन लेता था। ज़्यादातर बातें फिल्मों और शूटिंग के अनुभवों को लेकर होती थी। वह बताती थी कि कैसे फिल्मी दुनिया में ग्लैमर के पीछे बहुत मेहनत और त्याग छिपा होता है। एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, कवि, लोगों को लगता है कि फिल्मों की दुनिया सिर्फ रोशनी और